एक लड़का एक लड़की से छुप छुप कर बहुत प्यार करता था। कॉलेज में लड़का हमेशा लड़की की छोटी छोटी मदद करता था और जब लड़की बदले में उसे थैंक्स कहती थी तो वह बहुत खुश होता था। एक दिन वे कॉलेज से घर जा रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी और वे बारिश से बचने के लिए पास के एक पेड़ के नीचे रुक गए। जब लड़के ने अपने ठीक बगल में लड़की को देखा तो वह अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सका और उसने उसे प्रपोज कर दिया। लड़का, मैं तुमसे प्यार करता हूं दीप्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लड़की को भी लड़का पसंद आया, इसलिए उसने प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दीप्ति, प्रणव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। उन्हें प्यार हो गया और एक दिन उन्होंने कॉलेज खत्म कर लिया। प्रणव को शहर में एक कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने दीप्ति को अपनी नौकरी के बारे में बताया। उनके परिवार ने प्रणव से कहा कि शहर जाने से पहले तुम दोनों की सगाई कर दो। यूके में नौकरी पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यूके में नौकरी पाना। उनकी सगाई हो गई और प्रणव शहर चले गए। हर शाम प्रणव दीप्ति को फोन करते थे और वे काफी देर तक बातें करते थे। एक दिन प्रणव का जन्मदिन था। दीप्ति और उसके माता पिता प्रणव को सरप्राइज देने के लिए बाहर गए, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। दीप्ति की आंख खुली और उसने देखा कि उसके माता पिता घायल हो गए हैं। वे चिल्लाए, लेकिन अपने माता पिता से कोई जवाब नहीं मिला। केवल कुछ लोगों को उठाते देखा, उन्हें उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। दीप्ति अपने माता पिता के साथ ठीक हो गई, लेकिन दीप्ति की आवाज चली गई। वह फिर कभी बोल नहीं पाई, वह तुरंत बहरी हो गई। दीप्ति को 1 घंटे से प्रणव का फोन आ रहा है, लेकिन उसने कॉल का जवाब नहीं दिया है। वह बस रो रही है और जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो रोना बंद नहीं कर पाते। अगले दिन फिर प्रणव के फोन आने लगे, कई मैसेज आए, लेकिन दीप्ति किसी का जवाब नहीं दे पाई। उसने प्रणव को एक पत्र लिखा। प्रणव, तुम मुझे दोबारा कभी कॉल या मैसेज मत करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उन्होंने पत्र के साथ प्रणव द्वारा पहनी गई अंगूठी भी भेजी। पत्र पाकर प्रणव आश्चर्यचकित रह गया और 2 दिन बाद वह दीप्ति के घर आया, लेकिन दीप्ति के माता पिता उसे लेकर कहीं चले गए थे। दीप्ति ने धीरे धीरे हस्ताक्षर करना सीखना शुरू कर दिया और इस तरह 6 महीने बीत गए और एक दिन प्रणव का एक दोस्त दीप्ति के घर आया और उसे एक पत्र दिया। दीप्ति ने पत्र पढ़ा और रोने लगी और उसने एक पत्र लिखा और अपने दोस्त को दे दिया। मैंने इशारा किया और कहा, डॉन मेरे पास मत आओ, मैं गूंगा हो गया, मैं फिर कभी बात नहीं कर सकता। दोस्त चला गया और दीप्ति फिर से सिसकने लगी। 1 साल बीत गया और दीप्ति अब भी वैसी ही है। वह हमेशा प्रणव को याद करके रोती है और अपने माता पिता को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक करती है। आज फिर अचानक प्रणव का वह दोस्त दीप्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। आज उसके हाथ में कोई चिट्ठी नहीं है, वह आज शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर आ रहा है। मैं तुम्हें यह बताने आया था कि प्रणव का विवाह हो रहा है। दोस्त ने शब्द कहे और दीप्ति ने मन ही मन सिसकते हुए शब्द सुने। दीप्ति ने कार्ड खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि बेटी के नाम की जगह उनका नाम दीप्ति लिखा हुआ था। तभी प्रणव कार से उतरकर दीप्ति के सामने खड़ा हो गया और गूंगे की तरह इशारा किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे लिए 1 साल से हस्ताक्षर करना सीख रहा हूं। तुम्हें मुझसे शादी करने में अब भी कोई आपत्ति नहीं है।